बहुत समय पहले बादलों के ऊपर बसे परीलोक में रहती थी एक जिज्ञासु परी, अरीना। वह बाकी परियों से अलग थी। जहां दूसरी परियां फूलों के बीच नाचतीं, अरीना किताबें पढ़ती और सोचती, इंसानों की दुनिया कैसी होती होगी। उसकी सबसे प्यारी दोस्त थी एक छोटी गिलहरी, नाम था चंपी। चंपी उसकी हर बात समझती थी और हमेशा उसकी गोदी में दुबकी रहती। एक दिन अरीना ने परीलोक की सबसे पुरानी किताब में एक मंत्र पढ़ा, रूप बदलो, धरती पर चलो, इंसानों के बीच रहो। उसने चुपचाप मंत्र पढ़ा। झिलमिलाती रोशनी में अरीना एक इंसानी लड़की में बदल गई। उसके पंख गायब हो गए और वह साधारण पर सुंदर लगने लगी। चंपी भी थोड़ी बड़ी होकर एक खास गिलहरी बन गई, जो इंसानों की भाषा थोड़ी थोड़ी समझ सकती थी। वे दोनों धरती पर एक छोटे से शहर में उतर गईं। अरीना ने अपना नाम रखा, आरू, और वह एक बगीचे के पास रहने लगी। वहां के बच्चे उसकी तरफ खींचे चले आते, क्योंकि उसके स्पर्श से मुरझाए पौधे खिलने लगते थे और उसकी हंसी से बिल्लियां तक नाच उठती थीं। लेकिन धीरे धीरे शहर में उसे अजीब नजर से देखा जाने लगा। ये लड़की कुछ अजीब सी है। हर चीज इसके पास जाते ही चमकने क्यों लगती है? गिलहरी इसके कंधे से उतरती ही नहीं। फिर एक दिन एक बीमार बच्चा पार्क में बैठा रो रहा था। डॉक्टरों ने कहा था वह फिर से चल नहीं सकेगा। अरीना ने उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। चंपी उसकी गोद में चढ़ गई। कुछ पल बाद बच्चे ने अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया। लोग हैरान रह गए। अब सब जान गए कि आरू कोई आम लड़की नहीं थी। लेकिन वह कुछ बोले बिना मुस्कुरा दी और बोली, मैं यहाँ सिर्फ यादें देने आई हूँ। चंपी और मैं फिर लौटेंगे, किसी और जगह, किसी और चेहरे में। और अगली सुबह आरू और चंपी गायब थीं। बस बगीचे में एक चमकती पंखुड़ी पड़ी थी और एक नन्हा पंजे का निशान। कहते हैं कभी कभी शाम के झुटपुटे में एक लड़की और उसकी गिलहरी अब भी दिखते हैं, हंसते, दौड़ते, जादू फैलाते।